बच्चों आज ये प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। इसका पहला पैरा है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम की होन की सारी कथा है। जानत है जियो मेरी भली, विधि और उपाय सबे वृथा है, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। इसमें यहाँ पर जो है प्रेम की विशेषता का उल्लेख किया गया है और एक गोपी जो है बहुत ही चिढ़ती है कि उससे बार बार क्यों पूछा जाता है कि उसे कौन सा दुख है, और वो अपनी चिढ़ को इस प्रकार बता रही है। कहती है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। वो कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में कौन समझ सकता है, जैसा कि इसकी वास्तविकता होती है कि इसकी सारी कहानी तो बदनाम होने की है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम की होन की सारी कथा है। गोपी कहती है कि जो है उसकी सारी कहानी एकमात्र बदनाम होने की है, कि अगर किसी को प्रेम होता है तो सबसे पहले जो है वो व्यक्ति बदनाम हो जाता है। यही गोपी को सबसे बड़ा दुख है, पीड़ा है। आगे है, जानत है जियो मेरी भली विधि और उपाय सबे वृथा है। आगे गोपी कहती है कि मेरा मन ये सब जानता है कि जो है इस बदनामी का कोई भी उपाय नहीं है, और यही बदनामी मेरे दुख का प्रमुख कारण है। फिर भी ब्रज के लोग बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें कौन सी व्यथा है, यानी दुख है। गोपी कह रही है कि मेरा मन जानता है, जिय माने मन, कि मेरा मन जानता है, विधि सब प्रकार से जानता है कि जो है इस दुख से नहीं निकला जा सकता। प्रेम करना दुख का कारण है, और कहती है कि इसका कोई उपाय भी नहीं है बचने का। आगे कहती है, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्रथा है। बाबरे का अर्थ है बाबले, सिगरे सब लोग। कहती है, गोपी कहती है कि ऐसे लगता है जैसे ब्रज के लोग सारे जो है पागल हैं, क्योंकि वो नाहक बेकार में ही मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे जो है कौन सी पीड़ा है, मुझ कौन सा दुख है, जबकि उन्हें पता है कि जो है इसका दुख क्या है। इसका गोपी अपने दुख को बताती है कि इसका दुख है कि वो जो है अपने प्रेमी से दूर है, उससे जो है मिल नहीं पा रही है, तो यही उसका दुख है। और बार बार जो है जो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, तो उसे जो है इस बात पर बहुत अधिक खीज हो रही है, चिढ़ हो रही है, और यही उसके दुख का कारण है। इसका काव्य सौंदर्य है कि लोक जीवन में प्रेम की विशेषता का इसमें बड़ा ही यथार्थ संकेत दिया गया है कि वियोगी से ये पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा वही होती है कि जब पता है कि इसकी दुख का क्या कारण है, और लोग उससे पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो जो है वियोगी जो होता है तो उसे सबसे बड़ी जो है दुख यही होता है। दूसरा जो है इसमें नायिका का जो है खीज, चिढ़, इसमें अलंकार है रूपक, यमक, और रस है वियोग श्रृंगार। गुण है इसमें माधुर्य, और शब्द शक्ति है लक्षणा, और भाषा है ब्रज भाषा, और छंद इसमें सवैया है। अगला पैरा है, रोकई जो तो अमंगल होए, हो प्रेम नशे जो कहे पिए पजाइए, जो कहे जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने नसाइए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जिए न, तो ये क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरे, हम का कहे आप हमें समझाइए। यहाँ पर जो है एक नारी है या स्त्री है जिसके पति जो है परदेश में जा रहे हैं। उसकी परेशानी ये है कि वो ना उनको जाने के लिए कह पा रही है, ना उन्हें रुकने के लिए कह पा रही है। वो अपनी परेशानी को इस प्रकार बता रही है, रोकई जो तो अमंगल होए, हो प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। वो कहती है कि हे प्रीतम, मुझे ये बताइए कि अगर आपके जाने पर मैं आपको कहूँ कि आप ना जाओ, तो मैंने सुना है कि जाने वाले को जब रोकते हैं तो कुछ अमंगल होता है, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं सकती। और अगर मैं आपको ना रोकूं और जाने दूं तो मेरे प्रेम का नाश होगा। आप ये सोचेंगे कि देखो कैसी स्त्री है, किसके पति बाहर जा रहे हैं और ये मुझे रोकने के लिए भी नहीं कह रही है, अर्थात ये मुझसे प्रेम नहीं करती।
आगे कहती है, जो कहे जाहूँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहूँ तो सने न साइए। आगे कहती है कि अगर मैं आपको आदेश देकर कहूँ कि आप रुक जाइए, तो आप सोचोगे कि मुझ पर अधिकार जता रही है, मेरे पर जो है प्रभुता का अर्थ है कि मुझ पर ऑर्डर चला रही है। और जो कछु न कहो तो सने न साइए। और आगे कहती है कि अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तो आप समझेंगे कि जो है कि ये जो है मुझसे प्रेम नहीं करती है। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जी है न तो ये क्यों पतियाइए। आगे जहाँ पर भी हरिश्चंद्र जी का नाम आता है तो उसका जो है ये कवि का नाम, इसमें ये भी अच्छा होता है कि इसमें पहचान हो जाती है कि ये किस कवि का है। तो वहाँ उस लाइन को वहीं से शुरू करते हैं कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, वो स्त्री कहती है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो ये भी संभव नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास कर लें। हो सकता है आप ये विश्वास ना करें कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो ये मेरी परेशानी है कि मैं किस प्रकार आपको रोकूं। आपको रोकूं तो अमंगल होगा, ना रोकूं तो आप सोचोगे कि जो है मुझसे प्यार नहीं करती। और अगर आपको अधिकार के रूप में रोक लूं तो आप सोचोगे कि मुझ पर जो है आदेश चला रही है। और अगर ना कहूं तो आप सोचोगे कि मुझे जो है ये रोक नहीं रही, इससे सिद्ध होता है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती। आगे हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो हो सकता है इस बात पर आप विश्वास ना करें। तासो पयान समय तुमरे सम का, कहे आप ही हमें समझाइए। आगे वो कहती है कि अब आप ही हमें समझा दीजिए कि इस समय आपके जाते समय हम आपसे क्या कहें, जाने को कहें या रुकने को कहें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमें आप बता दीजिए कि अब इस समय मैं आपसे क्या कहूँ। इसका काव्य सौंदर्य है। नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती, से उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इस पंक्ति में पता चलता है कि जो नायिका है, जो स्त्री है, वो अपने पति पर जो है अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर रही है, यानी उनको आदेश नहीं दे पा रही है। और अंतिम पंक्तियों में नायिका के भोलेपन की भी बहुत सुंदर ही वर्णन हुआ है, क्योंकि वो जो है जाते समय जाने वाले से पूछती है कि ये कैसा समय आ गया है कि उससे वो क्या कहे, ना रुकने के लिए कह पा रही है, ना जाने के लिए कह पा रही है। पहले वाले में भी भाषा जो है ब्रज भाषा थी, इसमें अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद इसका सवैया है। अब इसका आगे अर्थ है, आगे जो पहरा है उसका जो है अर्थ देखिए। आजहु लोजो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो उरारो है कछु नाई सबे, फल आपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले जाए, तासो सुनावे, प्यारे जो है जग की, ये रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। अब यहाँ पर जो है एक नायिका है और नायिका जो है विरह में व्याकुल अपनी भावनाओं को इस प्रकार जो है अपने प्रेमी के प्रति व्यक्त करते हुए कहती है, आजलू जो न मिले तो कहा हम, तो तुमरे सब भांति कहावे। कि आगे कहती है कि तुम हमसे आज तक नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा आपको कोई भी उल्हाना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। मेरो उल्हानो है कछु नाही, इसका अर्थ है कि मेरा उल्हाना, मैं आपको कुछ सुना नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि सबको सबे फल आपने भाव को पावे। मैंने ये सुना है, नायिका कहती है कि मैंने ये सुना है कि सबको अपने भाग्य का ही फल मिलता है। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। यहाँ पर फिर हरिश्चंद्र जी का नाम आया है तो यहाँ पर ही लिखेंगे कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं। आगे कहती हैं कि मेरे भाग्य में ही सब आपसे न मिल पाने के कारण दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इससे कोई क्या कर सकता है, जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तो हमारे प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए आगे कहती हैं, प्यारे जो है जग की ये रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। इसलिए जो है वो आगे कहती है कि हम आपको सुनाते हुए ये कह रहे हैं कि हे प्रीतम, संसार की ये रीति है, ये रिवाज है कि अंतिम विदाई देते समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले
तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझसे एक बार अपने गले से लगा दीजिए। यहाँ पर जो है नायिका बता रही है कि संसार की ये परंपरा है कि जब कोई जो है जाता है तो उसे जो है गले लगा करके विदा किया जाता है। तो वहाँ पर वो नायिका कह रही है कि अब तक तो आप मुझसे नहीं मिले, मैंने समझ लिया ये मेरा भाग्य था, लेकिन जो एक संसार की परंपरा है कि जाते समय विदा करते हैं, तो अब तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं सदा के लिए इस संसार से जा रही हूँ। तो जो संसार की परंपरा है उसे निभाने के लिए तो अब जो है मुझसे मिलने आ ही चाहिए। इसका जो है काव्य सौंदर्य है कि नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम जो है प्रदर्शित हुआ है, दिखा है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है और अलंकार अनुप्रास है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद जो है मतंग सवैया है। आगे का पैरा है, व्यापक ब्रह्मा सवे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, पे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र जानही ठानती हैं, तुम ऊधो ये कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए पिहारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी जब गोकुल गांव से मथुरा चले गए तो यहाँ पर गोपियाँ गोकुल में श्री कृष्ण जी को बहुत याद करती थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा कि तुम जो है मेरा ध्यान छोड़ करके योग साधना करो और मेरा ध्यान ना करो। तब उद्धव जी से गोपियाँ क्या कहती हैं उसका इसमें वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं, व्यापक ब्रह्मा सवे थल पूर्ण है, हमहु पहचानती हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो ईश्वर है वो सब जगह रहता है, जल में थल में सब जगह जो है ईश्वर रहता है, हमें ये पता है, हम ये पहचानती हैं। पे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र जानही ठानती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हमें ये भी पता है कि जो है परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है, सब जगह रहता है, लेकिन हम भी क्या करें, श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ज्ञान ही ठानती हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी ज्ञान की बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम ऊधो ये कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। वो उद्धव जो उनके मित्र हैं श्री कृष्ण, उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि तुम्हारी बातों के अलावा जो गोपियां हैं वो ज्ञान की बातों को न जानती हैं, न समझती हैं, न सुनना चाहती हैं। क्योंकि वो कहती हैं, पिए पिहारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती और हमारी जो दुखिया आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती हैं। यानी जो हमारी आंखें हैं वो श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, इसके अलावा वो ना ज्ञान की बातें सुनना चाहती हैं, ना योग की बातें सुनना चाहती हैं, वो कुछ भी समझना नहीं चाहती हैं। तो यही संदेश हमारा जा कर के श्री कृष्ण से कह देना। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने उद्धव से श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा कि जो योग की बातें श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हमें पता है कि ईश्वर जो है सब जगह, जल में थल में सब जगह रहता है, इतना तो हमें भी पता है, ये हम पहचानती हैं। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं, आगे गोपियाँ कहती हैं कि जो नंद के लाल यानी नंद के लाल श्री कृष्ण हैं या नंद लाल श्री कृष्ण के लिए आया कि जो नंद के लाल हैं श्री कृष्ण हैं, उनको ही हम सदा याद करते रहते हैं और हमें ज्ञान की बातें कुछ भी याद नहीं रहती हैं। हे उद्धव, तुम जाकर के श्री कृष्ण से कहना कि हमें कुछ भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं, हमारी आंखें तो हमेशा श्री कृष्ण को ही निहारती रहती हैं, उनका ही इंतज़ार करती रहती हैं और जो है उनका हमेशा इंतज़ार करती रहेंगी, इसके अलावा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वो कहती हैं, प्यारे पिए पिहारे तिहारे निहारे बिना आँखें दुखियाँ नहीं मानती हैं, कि जो है हमारी ये दुखिया आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अलावा और कुछ देखना स्वीकार नहीं करती हैं। इसका काव्य सौंदर्य है, इसकी भाषा
वही ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास है, इसमें रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद सवैया है। ये जो है प्रेम माधुरी के चारों पहरे हमारे पूरे हो गए हैं। और इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो बीच बीच में ये 3 चीज़ें आ रही हैं। शब्द शक्ति, ये जो है हम शब्द शक्ति अलग से पढ़ लेंगे, अलग से बता देंगे कि ये शब्द शक्ति क्या होती हैं। और ये इस प्रकार जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। और अगला जो है इसका यवना छवि, ये हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। और जो पेपर में तुम लोगों के जो है पहले अर्थ समझना है, फिर उससे जो पहरा आएगा उस पहरे में ही जो है तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें उस पहरे का अर्थ आ गया तो तुम जो है इस पहरे के प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। और अगर अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो उससे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो तुम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो है इसका अर्थ समझ लो, और जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में पहले एक पहरा आएगा, फिर उस पहरे में से ही तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इन सब पहरों के अर्थ जो हैं अच्छी तरह से समझ लिए जाएं। तो अब जो है हमने चारों ही पढ़ लिए हैं। आशा है कि तुम्हें जो है अर्थ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।